Namaste. I am GVN Anil Chaudhary. I am working as teaching associate in the Jyoti Vidyapit, Women's University, Jaipur. Today subject is computer networks. अपन कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं. तो कंप्यूटर्स क्या होता है? कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट. बोथ वर्ड्स क्या है? डिफरेंट है. दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं. जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन विच इज वर्क वेरी एफिशिएंसी एंड फास्टेड. तो ये क्या है? कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ में अपने लिए कैलकुलेट करके डेटा को प्रोवाइड करवाती है एंड बहुत ही फास्ट स्पीड से ये उसको अपने जो भी इनपुट दिया गया है उसको आउटपुट में चेंज कर देती है यूजर के लिए. एंड नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क मोर देन टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर वायर एंड वायरलेस. क्या है कि दो या दो से जो अधिक डिवाइस हैं जिनमें अपना कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर होता है, स्कैनर हो सकता है, या मोबाइल फ़ोन से जैसे आप कनेक्टेड करते हैं जैसे एसी को कर सकते हैं. अपन जो अपने टीवी आ रही हैं अभी एम्बेडेड सिस्टम्स आते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं. तो वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं. एक दूसरे से अपन डेटा को चेंज कर रहे हैं. चेंज मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. वो क्या है? एक नेटवर्क बना रहा है. किसके थ्रू? वायर या वायरलेस के थ्रू. तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे. इन कंप्यूटर नेटवर्किंग ए नेटवर्क refers to a collection of interconnected devices such as computers, servers, printers, routers and switches that communicate with each other to share resources, exchange data and provide services. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है कि ए नेटवर्क रेफर्स टू ए कलेक्शन. जो नेटवर्क है वो रेफर्स करता है, उसके संदर्भ में बताता है कि कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज. क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्शन है उनका, जिन डिवाइसेज का वो क्या है? एक नेटवर्क बना रहे हैं. सच है जैसे कंप्यूटर्स हो सकता है, सर्वर्स हो सकता है, प्रिंटर, राउटर एंड स्विचेज. ये क्या है? इनसे मिलके अपन एक नेटवर्क बना सकते हैं. स्विच से जैसे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं. स्विच क्या होता है? स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है. ये टू पोर्ट डिवाइस होता है. कैसा होता है? टू पोर्ट डिवाइस होता है. टू पोर्ट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट. एक साइड से इनपुट आता है और दूसरी साइड से आउटपुट जाता है. तो ये क्या है? ये टू पोर्ट डिवाइस है. स्विच मल्टीपोर्ट भी होते हैं. इनकी क्या है? ये मल्टीपोर्ट भी होते हैं. एक से दो से ज़्यादा डिवाइसेस को अपने आप से कनेक्ट करते हैं और डेटा को फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है. ऐसे ही राउटर्स होता है. राउटर्स क्या करता है? ये मल्टीपोर्ट स्विच होता है. राउटर्स जो आने वाला डेटा होता है उनको अपने आप में एक राउटिंग टेबल्स क्रिएट करता है. जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं राउटर से उनकी राउटिंग टेबल अपने आप में इनबिल्ट रखता है, क्रिएट करता है, और जिसको डेटा सेंड करना है उसी सिस्टम्स को करता है. जबकि स्विचेज में क्या होता है? स्विच सभी के लिए वो फॉरवर्ड कर देता है डेटा. एंड प्रिंटर्स आप जानते हैं कि ये एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है. तो ये क्या है? ये एक दूसरे से मिलके कनेक्शन इस्टेब्लिश करके क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं. दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में अपन डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, उसको प्रिंट देना सिस्टम से. तो वो क्या है? कम्युनिकेट करते हैं. टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज डेटा. जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे डेटा को एक्सचेंज करना. एंड प्रोवाइड सर्विसेज. और प्रोवाइड क्या करते हैं? वो सर्विस से जो भी सेवाएं हैं उससे, जैसे प्रिंटर अपन को हार्ड कॉपी में प्रिंट लेना है तो अपन कंप्यूटर से उसका नेटवर्क में उसे इस्टेब्लिश करके प्रिंटर को उससे हार्ड कॉपी अपन प्राप्त कर सकते हैं. तो ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? किसके थ्रू कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है. एंड इन कंप्यूटर साइंस अदर डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ
communication networks that enable data exchange between devices, computers and other network entities. तो अपन ये अदर डेफिनेशन है, इसके अलावा में भी देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या रेफर्स करती है। ये स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताता है। दैट इनेबल डेटा, क्या बताता है कि जो भी डेटा है, इनेबल डेटा है, वो उसको एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिवाइसेज के बीच में, मोर देन 2 डिवाइसेज के बीच में डेटा का कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के थ्रू ही अपन क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस के थ्रू भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ए सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किसकी सब फील्ड है? कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है। एंड इंजीनियरिंग दैट फोकसेज ऑन द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेज टू शेयर resources, exchange data and communicate with each other. It encompasses a wide range of technologies, protocol and methods that enable connections between computers over both local and long distances. तो ये क्या बता रहा है? जो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसका ये कंप्यूटर नेटवर्क सब फील्ड है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिना कंप्यूटर की जो कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो अधूरी है। क्यों? आज के टाइम में अपन देख रहे हैं नाउडेज नेटवर्किंग के थ्रू ही अपन एक स्थान से दूसरे डिस्टेंस पर अपन क्या कर सकते हैं? डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं। अपन वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहा है? नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। नेटवर्किंग के थ्रू कैसे हो रहा है? कि अपन एक दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, या तो वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, तभी ये क्या कर पा रहे हैं अपन? पॉसिबल है ये। तो इसके बिना कंप्यूटर साइंस अधूरी है। ऑन द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डिवाइसेज, वो क्या है? डिवाइसेज का एक इंटरकनेक्टेड वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। टू शेयर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने कोई मेल सेंड कर रहे हैं, ऑडियो सेंड कर रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, अपन कोई बुक सेंड कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो वो क्या है? इससे अपन रिसोर्सेज को सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इनकम्पासेज ए वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो ये टेक्नोलॉजी ये कैसी है? वाइड रेंज है, बहुत ही विटाल उसमें फॉर्म्स में अपन इसको नेटवर्किंग को यूज करते हैं। इसमें क्या क्या यूज होता है? प्रोटोकॉल्स होती हैं। जैसे अपन मेल सेंड करते हैं, अपन ईमेल सेंड करते हैं, तो वो किसके थ्रू सेंड करते हैं? प्रोटोकॉल्स के द्वारा करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होती है? प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डेटा को सेंड करते हैं। तो ईमेल है, ईमेल किसके थ्रू होती है? एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होती है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा अपन मेल को सेंड करते हैं। जैसे अपन ब्राउज़र को यूज करते हैं तो उसमें कोई भी वेबसाइट को यूज करते हैं तो उसमें क्या है? एचटीटीपी, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। एस ये सिक्योर है, ये एचटीटीपी सिक्योर नहीं है। कोई भी वेबसाइट होती है ये एचटीटीपीएस होती है, वो सिक्योर है, आप उस कोई भी उसमें रिस्क नहीं है। जबकि एचटीटीपी जो वेबसाइट होती हैं उनमें रिस्क है, कोई भी वायरस आ सकता है या कोई भी उसे हैक कर सकता है। एचटीटीपी का 80 होता है, यह पोर्ट एड्रेस होता है इनका। ऐसे ही एंड मेथड्स दैट इनेबल कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर बोथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो अपन नेटवर्किंग करते हैं डिवाइसेस के बीच में वो अपन लोकल में कर सकते हैं। जैसे अब नेटवर्किंग के टाइप्स भी होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। मोस्टली तो ये 3 ही होते हैं, लेकिन इनके अलावा में भी होते हैं। ठीक है, तो अपन इनके बारे में नेक्स्ट ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्या क्या एडवांटेज है? तो इनके एडवांटेज क्या है कि अपन डिस्टेंस पे किसी भी अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? रिसोर्स शेयरिंग है। जो भी अपने पास में रिसोर्स है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी में डेटा है, उसको अपन शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, तो क्या एडवांटेज? रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, मतलब मोर देन 2 पीपल्स
या जो भी हैं उनके साथ में अपन एक साथ में ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल मीटिंग होती है तो मोर देन 1 पर्सन्स होते हैं, उनके साथ में अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंज, डेटा को एक्सचेंज करना। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, कि कोई भी हमारे पास में जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें क्या है वो अपने रिटेलर्स के पास में अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको सेंड कर रही है या सेल कर रही है, तो वहाँ से वो उनके लिए ऑर्डर दे देते हैं कि अपने पास में स्टॉक में इतना माल बचा हुआ है, इतना रिमेनिंग है, तो आप इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दीजिए या उसको बढ़ा दीजिए या उसको फास्ट कर दीजिए। तो क्या है वो उस प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव वह है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव, कि किसी पहले क्या है कि आज से बहुत टाइम पहले की बात है, जब अपन किसी को कोई मैसेज सेंड करना होता था या मैसेज देना होता था तो वो एक लेटर अपन राइट करते थे और वो पोस्ट के द्वारा अपन उसे सेंड कर देते, तो वो थोड़ा टाइम भी उसमें ज़्यादा वो वेस्ट होता था। अब इसमें क्या है कि अपन किसी को कोई भी मैसेज सेंड करना है तो मेल से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है, टाइम भी अपना सेव होता है एंड मनी भी सेविंग होती है। एंड स्केलेबिलिटी, तो ये क्या है, ये अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेज हैं। तो अपन देखेंगे वन बाय वन। रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्किंग अलाउ मल्टीपल डिवाइसेज टू शेयर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरकनेक्शन। तो ये क्या है, ये रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे मल्टीपल डिवाइसेज के साथ में अपन कनेक्शन इस्टेब्लिश करके, जैसे प्रोजेक्टर से भी, प्रिंटर से भी, अपन दूसरे सिस्टम से भी एक साथ में ही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जिसकी जैसे आपको नेसेसरी है वो उसी को आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर पर आपको कुछ भी डायग्राम है या आपको कुछ किसी को शो कराना है तो आप प्रोजेक्टर पर यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको हार्ड कॉपी देनी है तो आप प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा कर रहे हैं, नेटवर्किंग के द्वारा ही कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शंस उसके लिए होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज एंड यूजर्स, फैसिलिटिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो जो कम्युनिकेट करते हैं अपन, वो कैसे, इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन, किस किस के साथ में, डिवाइसेज एंड यूजर्स, उन उपकरणों के साथ में जो भी डिवाइसेज हैं आपके कंप्यूटर से या और भी हैं, और यूजर्स के बीच में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। फैसिलिटिंग एंड कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, अपनी जो भी टीम वर्क है, टीम है, उसके साथ में आप कोलैबोरेशन करके अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है या आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की कोई भी कंपनी है, तो वो आपका जो क्लाइंट है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको वर्चुअली बताएगा या मेल के द्वारा बताएगा या आपको कॉल करके बताएगा। ठीक है। तो वो क्या है कि आपको कोलैबोरेट कर रहा है, वो अपने जो भी है रिक्वायरमेंट है उसको वो आपको बता रहा है और आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो वो क्या है, किसके द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेल के द्वारा कर रहे हैं या वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। डेटा एक्सचेंज, नेटवर्किंग अलाउज डिवाइसेज, नेटवर्किंग अलाउ करती है, क्या करती है, डिवाइसेज को अपने आप से कनेक्शन के लिए टू एक्सचेंज डेटा, जो अपन डेटा उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब डिवाइस उससे कनेक्टेड है, तो वो उसके लिए डेटा को अलाउज करती है, डिवाइसेज को अलाउज करती है। इनेबलिंग दी ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, ईमेल्स एंड अदर डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है फाइल्स को, ईमेल्स को एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन को। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, नेटवर्किंग के द्वारा हो रहा है। जब अपन उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश है या अपन नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उनसे कनेक्टेड हैं, तभी अपन डेटा को सेंड कर पा रहे हैं, मेल के द्वारा कर पा रहे हैं या कोई भी फाइल अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। या डिजिटल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, नेटवर्किंग कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाई इनेबलिंग मल्टीपल डिवाइसेज टू वर्क टूगेदर एंड शेयर रिसोर्सेज। तो आप प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं कि जैसे एक प्रिंटर है और आप यूजर्स 10 हैं, तो 10 यूजर्स के बीच में एक प्रिंटर को आपने शेयर कर रखा है। ठीक है। ये पर्टिकुलर 1 बाय 1 के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होगी तो कितना कॉस्टली होगा, बहुत कॉस्टली होगा, और 10 यूजर्स के बीच में एक ही प्रिंटर यूज हो रहा है, तो उसकी क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। ठीक है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, अपन नेटवर्किंग में उसको शेयर कर दिया है सभी सिस्टम्स के बीच में। कॉस्ट इफेक्टिव,
नेटवर्किंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव बाई रिड्यूसिंग द नीड फॉर डुप्लीकेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, पहले से क्या है, कॉस्ट डिक्रीज हो गई है। किसके द्वारा ये संभव हो पाया है, नेटवर्किंग के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले क्या था कि अपन किसी को कोई भी मैसेज सेंड करना होता था या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, या तो लेटर्स के द्वारा देते थे या खुद जाके देने पड़ती थी, या उसमें टाइम भी ज़्यादा वो होता था, स्पेंड होता था, और पैसे भी ज़्यादा स्पेंड होते थे। कहीं जाना है तो उसके क्या आने जाने का पूरा वो होता था। तो अभी क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई मैसेज देना है, तो आप सोशल मीडिया से दे सकते हैं, ईमेल के द्वारा दे सकते हैं, कॉल के द्वारा दे सकते हैं। तो वो क्या है, टाइम की बचत हुई है, इसमें टाइम सेविंग हुआ एंड मनी भी सेविंग हुई है। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेटवर्किंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर डुप्लीकेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग द की है, जो भी आवश्यकता है आपकी डुप्लीकेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उसको रिड्यूस करता है। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी नेटवर्किंग अलाउज फॉर इजी एक्सपेंशन एंड स्केलेबिलिटी, मेकिंग इट इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेज एंड यूजर्स। तो नेटवर्किंग अलाउज करता है, क्या करता है, फॉर इजी एक्सपेंशन एंड स्केलेबिलिटी, इजीली अपने आप में इस्टेब्लिश कर लेता है कनेक्शंस को, एंड मेकिंग इट इजी ऐड न्यू डिवाइसेज, आसानी से इजीली आप किसी भी डिवाइस को उसमें ऐड कर सकते हैं, यूजर को वो उस पर वर्क आसानी से कर सकता है, वो स्केलेबल होता है। रिलायबिलिटी, नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड रिलायबिलिटी बाय इनेबलिंग डिवाइसेज टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड बैकअप एंड रिडंडेंसी। तो ये क्या करता है, नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड, ये रिलायबल, यूजर के लिए रिलायबल होता है। कैसे रिलायबल होता है, कि जैसे आपने कोई भी मेल सेंड किया है, ठीक है, और उसके पास में नहीं पहुंचा है, या आपसे गलत कोई भी मेल आईडी डली है, तो वो आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। ये नहीं है कि आपको, आप तो भूल गए कि मैंने क्या सेंड किया था, कैसे उसके पास पहुंचा ही नहीं है, तो वो आपने ड्राफ्ट मैसेज में जाके मिल जाता है, या फिर वो आपको मैसेज प्रोवाइड करवा देता है कि ईमेल आईडी इज़ रॉन्ग, ये इसमें कोई भी मिस्टेक है, आप दोबारा से इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यूजर्स के रिलायबल है। एंड बैकअप एंड रिडंडेंसी, तो ये क्या है, बैकअप भी लेके रखता है, अपने जो भी मेल सेंड किया है वो आपके आउट मेल में या सेंड मेल में आपको बैकअप के रूप में मिल जाता है, और आप उसे अपनी मेल आईडी पे बैकअप में भी ले सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।